नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाली हूं, अगर आपकी डिलीवरी की समय काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको लास्ट ऑफ द मंथ किन बातों का ध्यान रखना है। सिम्टम्स ऑफ लेबर क्या होते हैं, क्योंकि इस समय फॉल्स सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। महिलाओं को बहुत टेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से सिजेरियन डिलीवरी या फिर अर्लियर आपकी डिलीवरी करानी पड़ती है, प्री मैच्योर डिलीवरी। तो इस वीडियो में आप एग्जैक्ट वो सिम्टम्स समझ पाएंगी। देखिए, वैसे तो आपकी जब अल्ट्रासाउंड होती है उसमें आपकी ड्यू डेट रहती है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में ऐसा होता है कि ड्यू डेट के पहले डिलीवरी हो जाती है, और कुछ महिलाएं, कुछ परसेंटेज ऑफ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको डिलीवरी बाद में होती है, ड्यू डेट पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो ऐसी महिलाओं के सिजेरियन ही करनी पड़ती है सेक्शन, क्योंकि उनको या तो पेन नहीं आते, कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता, या फिर वो उनका सर्विक्स ही नहीं ओपन हो रहा है, या फिर और भी बहुत सारे रीजन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से पूरा टाइम निकल गया और अभी तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है जानना कि लेबर के कौन से सिम्टम्स होते हैं, ताकि आप सही समय पे अपने कांटेक्ट कर पाए डॉक्टर के साथ और आपकी डिलीवरी जो है सुरक्षित हो पाए। फ्रेंड्स, क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग की मैं बात करूंगी, जब आपका 34 वीक्स हो जाता है, तब उस समय के बाद कभी भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो जब ये वाला समय स्टार्ट होता है महिलाओं का प्रेगनेंसी में, तो उसके बाद जो पहला लक्षण आपको महसूस होगा वो ये होगा कि जो बच्चा होता है वो पेट में पूरा मूव करता रहता है। पूरी प्रेगनेंसी में आपको पता भी चलता है, लेकिन जब बच्चे का हेड डाउन पोजीशन आता है, जो कि 34 वीक्स के बाद कभी भी हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सर नीचे होना चाहिए। तो ये वाला जो सिम्टम्स होता है वो बहुत ही ध्यान से आपको फील करना होता है। बच्चा जब हेड डाउन करता है तब उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। दूसरी बात, मूवमेंट कम होने के साथ आपको गुदगुदी जैसे मूवमेंट की एहसास हो सकती है, जो अर्लियर फेज में होते हैं, जब आपकी बच्चे की मूवमेंट चालू होती है उस समय आप महसूस करते हैं। और आपका जो टमी होता है, पेट होता है, वो ऊपर की तरफ से खाली होने लगता है, वो नीचे की तरफ आपको बहुत ज्यादा भार महसूस होने लगता है। इस दौरान पेल्विक पे इतना प्रेशर बनता है कि आपको दर्द भी होने लगते हैं आपके प्राइवेट पार्ट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेट ऊपर से खाली खाली सा महसूस होता है, और आपको अब अनईजी नहीं होता है बैठने के दौरान, झुकने के दौरान, जब आप खाना खाती हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में पेट इतना ज़्यादा निकल जाता है कि आप ठीक से झुक नहीं पाती। ठीक से खाना खाते हैं उस समय झुकते, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि जब आप कुछ भी काम कर रही हैं खड़े होके, तो आपको ऐसा लग सकता है कि नीचे से कुछ खिसक रहा है, नीचे से हो सकता है कि पुश आउट हो जाएगा। तो इस तरीके की फीलिंग भी हो सकती है आपको लास्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में, जब 34 वीक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारी महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब आपका गर्भाशय बढ़ता है तो सारे ऑर्गन्स पे प्रेशर बढ़ता है इसका, तो आपकी जो श्वसन नलिका है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है, बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेबी नीचे आ गया है, तो अब ऊपर स्पेस काफी ज्यादा है, तो आप अब सांस अच्छे से ले पाएंगे। सांस से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं होगी। बहुत सारी महिलाओं को एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, जलन की शिकायत होती है, तो वो भी अब रिलीज होने लगेगा धीरे धीरे। थर्ड सिम्टम्स पे आपको ध्यान रखना है कि जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है, तो जो यूट्रस होता है उसके सबसे नीचे एक लाइन होती है जो प्रोटेक्ट करती है बच्चे को, यहाँ पे म्यूकस प्लग के नाम से। ये म्यूकस प्लग का बेसिकली काम ये होता है कि इन्फेक्शन को अंदर नहीं जाने देना। ये काफी थिक होता है, बट जब आपका हेड डाउन पोजीशन होता है बच्चे का और पेल्विक पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो ये म्यूकस प्लग टूटने लगता है, और ये बाद में होता है, जब आपकी डिलीवरी आने वाली होती है, आसपास के दिनों में होता है। हो सकता है 10 दिन पहले भी चालू हो जाए या कुछ घंटे पहले चालू होता है। तो म्यूकस प्लग जो है वो पिंक कलर का होता है, व्हाइट और पिंक इस कलर का, और ये निकलना शुरू हो जाता है डिस्चार्ज के जैसे। ठीक है, तो इस समय घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, ये नॉर्मल सिम्टम्स होता है, और ये दर्शाता है कि अब बहुत जल्दी आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो होने वाली। फ्रेंड्स, इसके अलावा बात करते हैं कि अर्लियर, जैसे कि आपका 10 या 12 दिन बचा है डिलीवरी में, तो उस समय फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन पेन बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत सारी महिलाओं को कमर की तरफ से पेट की तरफ फील होता है, और आपको लगता है कि अब आपकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन पेन होते हैं, जिसके लिए थोड़ा वेट करना होता है। ये बहुत ज्यादा हाई
डेंसिटी के साथ नहीं होता, थोड़ा कम होता है, जिसको आप बर्दाश्त कर सकती हैं। कुछ घंटे में ये ठीक हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि लेडीज हॉस्पिटल भी चली जाती हैं और उनका सर्विक्स का जांच किया जाता है, वो डायलेशन प्रोसेस में नहीं जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके धीरे धीरे जो है सर्विक्स ओपन होती है, करीब 10 सेंटीमीटर तक ओपन होना जरूरी होता है, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो उस समय उनको फिर से बोला जाता है कि अभी आप और कुछ दिन वेट कर लीजिए। अभी ये फॉल्स लेबर पेन था जो कि आपकी डिलीवरी से रिलेट नहीं करता है और फिर ये ठीक भी हो जाता है। तो जब आपके फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन पेन होते हैं उसको ध्यान से समझना होगा। कॉन्ट्रैक्शन जब डिलीवरी वाली स्टार्ट होती है तो कमर से होती है, पेट की तरफ आती है, पहले बहुत कम होती है, थोड़े थोड़े देर पे होती है, जैसे कि 15 मिनट के अंतराल पे, लेकिन जब आपकी डिलीवरी की संभावना तेज होती जाती है वैसे ही ये दर्द भी ज़्यादा होने लगता है। इसकी डेंसिटी कम होने लगती है। पहले ये 15 मिनट पे हो रहा था, अब 10 मिनट पे, 5 मिनट पे, 2 मिनट, इस तरीके से ये डेंसिटी अपनी बढ़ाने लगती है। तब वो बेसिकली लेबर पेन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है, जो कि आपको असहनीय होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लेबर पेन को समझना होगा कि फॉल्स क्या होता है और सही वाला कौन। इसके अलावा फ्रेंड्स, वाटर ब्रेक का ब्रेक डाउन हो जाना है, यानी जिस पानी की थैली में एमनियोटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं बच्चा तैरता होता है, इस पानी की थैली का फट जाना, और ये लास्ट सिम्टम्स होता है जब आपकी कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों में डिलीवरी हो जाएगी। तो जब भी आपको बहुत ज्यादा वाटर जैसा फील होने लगे, नीचे से आपको यूरिन जैसा फील नहीं हो रहा है, बहुत वाटरी जैसा महसूस हो रहा है और आपकी पैंटी खराब हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बाय द वे, इस दौरान आपको तुरंत डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि इस समय कोई भी वेट या फिर कोई भी छोटी सी गलती करने से बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जब भी वाटर ब्रेक हो तुरंत आप डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। और एक और चीज का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जब आपकी डिलीवरी पास होती है तो कुछ दिनों पहले से आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, आपको कुछ कुछ मिनटों में बहुत ज्यादा यूरिनेशन की परेशानी स्टार्ट हो जाती है, जो कि अर्लियर बताता है कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जो हेड डाउन पोजीशन है बच्चे की, या फिर आपका शरीर जो रेडी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए हो गया है। और ये सिम्टम्स आपकी डिलीवरी को बहुत ही ज़्यादा मैच करता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है यूरिनेशन की तो ये भी महत्वपूर्ण लक्षण है कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट ऑफ द मंथ जब आपकी डिलीवरी नॉर्मल सिम्टम्स स्टार्ट होने वाले होते हैं तब आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत हो जाती है। आपको लूज मोशन जैसा बहुत बार फील हो सकता है, आपका पेट खराब सा रह सकता है और हो सकता है कि आपको खाने से अरुचि भी हो जाए। तो इस दौरान भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फ्रेंड्स। बार बार आपको हो सकता है कि वॉशरूम यूज करना पड़े, आपके पेट में गड़बड़ी सी महसूस हो, तो ये भी एक बेसिकली नॉर्मल डिलीवरी के ही लक्षण होते हैं। आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि सही वाले होते हैं, फॉल्स वाले नहीं। तो अगर लास्ट ऑफ द प्रेगनेंसी यानी आपके 34 वीक्स के बाद ये सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। आपकी डिलीवरी कभी भी संभवतः हो सकती है। अगर फिर भी मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे फ्रीक्वेंटली पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। पास में घंटी का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दें। इसी होप के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। टेक केयर। नमस्कार।